पर बैठकर तलाश करने निकलोगे तो ये बातें तुम्हें मिलेंगी कहीं भी नहीं। ले लो हमसे, हासिल कर लो, ये फैज है। फरमाया ढूंढने निकलोगे ना, ढूंढने तुम्हें ये मिलेंगी, ढूंढने से नहीं चीजें मिलेंगी। फरमाने लगे 5 बातें ले लो यार, हजरत शेर खुदा की 5 बातें। आज इसको सबक के तौर पर रट्टा लगा लो, इसे याद कर लो, दिल में बिठा लो। शेर खुदा की 5 बातें, इल्म और हिकमत का निचोड़, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लिया हुआ फैज, वो हुजूर की उम्मत को बांटते हैं, अपने से मोहब्बत करने वालों को अता करते हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे 5 बातें ले लो, तुम पर बैठ के निकलोगे तो थक जाओगे, लेकिन ये बातें तुम्हें कहीं न मिलेंगी। हजरत अली बातें बयान करते हैं, फरमाते हैं पहली बात ये याद रखना, बंदे को उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखनी चाहिए। जीत जाओगे दोस्तों दुनिया में अगर ये बात आ गई, बच जाओगे, दिल ठंडा रहेगा, बेकरारियां, बेचैनियां, परेशानियां जान छोड़ जाएंगी। उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखो। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरी बात बयान करते हैं, फरमाते हैं अपने गुनाहों से डरा करो। तुम गरीब होने से डरते हो, तुम तंगदस्ती से डरते हो, तुम लोगों की दुश्मनी से डरते हो, अपने गुनाहों से डरो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नाफरमानियां रब की नाराजगी का सबब बने। अपने गुनाहों से डरो। और तीसरा मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अगर तुम जाहिल हो ना, तुम्हें पता नहीं, तो इल्म के बारे में सवाल करने से कभी ना शर्माना। पूछ लेना, फायदा होगा। किसी से बात कर लेना, फायदा होगा। किसी से सीख लेना, नफा हो जाएगा। किसी को मान लेना अपना उस्ताद, जिंदगी भर समझदार हो जाओगे, फैज याब हो जाओगे। और हजरत अली शेर खुदा चौथी बात इरशाद फरमाते हैं, ये उलमा के लिए फरमाया अगर आलिम को किसी मसले का इल्म ना हो तो गलत बात ना बताए, बल्कि कह दे वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। ये बात याद रखें, जिस बात का पता ना हो, जिसकी खबर ना हो, जिस पर उबूर ना हो, उस बात को आगे बयान न किया जाए और कभी भी गलत बात ना बताई जाए। हजरत अली शेर खुदा हमें सबक देते हैं। और 5वीं बात, हजरत अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं याद रखना, ईमान में सब्र की वही हैसियत है जो जिस्म में सर की हैसियत है। हुजूर ने फरमाया आओ मैं तुम्हें पिछले जमाने के एक ईमानदार नौखेज वली अल्लाह की बात सुनो। पिछले जमाने, हुजूर ने फरमाया पिछले जमाने में एक बादशाह जादू के जोर पे हुकूमत करता था। जब वो एक जादूगर उसने रखा हुआ था तो जादूगर उसको जादू बताता, वो जादू के जोर पर हुकूमत करता। जादूगर बूढ़ा हो गया तो कहने लगा बादशाह को नौजवान मेरे पास भेज दे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा पता कोई नहीं कब मर जाऊं। एक नौजवान की ड्यूटी लगाई, बड़ा जीरक समझदार, अपने रियाया में से चुन के जो ज़हीन फितरत मिजाज बच्चा था वो उसने लगाया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं बच्चा जादू सीखने लगा, वक्त गुजरने लगा। बच्चा जब जादू सीखने जाता तो रास्ते में एक राहब भी था जो इंजील जानता था, वो अल्लाह अल्लाह सिखाता, लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाह करता। उसने देखा कि यहाँ भी लोग इकट्ठे हैं तो वो बच्चा उस राहब के पास भी उठने बैठने लगा। अब जब उसके साथ उसकी गुफ्तगू बढ़ने लगी तो उसको बातों में लज्जत आने लगी। उसने राहब ने पूछा कि तू कौन है और किस तरह से आया है, क्या तेरा मामला है। उसने कहा जी मैं जादू सीखने जाता हूँ, तो आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। उसने कहा दीन सीख, जादू सीखने वाले काफिर हो जाते हैं, कुरान और दीन सीखने वालों को अल्लाह कामिल ईमान अता फरमाता है। फरमाया ये सीख। बच्चा बैठने लगा, उसके पास आने लगा, बातें दिल में घर करने लगी। एक वक्त आया कि मुसलमान हो गया। और मुसलमान कैसे हुआ? बच्चा कहता मैं तजर्बा करके हुआ। अब मैं थोड़ा सा वक्त जादूगर के पास भी जाता और बाकी सारा वक्त वहां बैठता। मैं एक दिन जा रहा था तो रास्ते में अजदा था, बहुत बड़ा सांप था, रास्ता रोक के खड़ा था। ये हुजूर ने बयान की हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बच्चा कहता है कि रास्ते के अंदर सांप है, रास्ते बंद है, लोग छतों दरख्तों पे चढ़े हैं, राश है। कहते छोटा सा रोड़ा मैंने उठाया तो मैंने कहा अल्लाह अगर जादूगर सच्चा है तो इसे मार दे। छोटा सा रोड़ा मैंने फेंका, अजदा कोई ना मरा। फिर छोटा रोड़ा उठाया,
میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے. اب جب میں نے روڑا مارا تو اژدہا مر گیا. میرے اندر سے گواہی آئی نہیں دین کی باتیں سچی ہیں, نہیں قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگرچہ اس دور میں انجیل تھی, اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں. کہتے میں مسلمان ہو گیا, اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا, جادوگر کے پاس چھوڑ دیا. اس بچے نے آنا. بادشاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو, تو بات گول کر دیتا. وقت تیزی سے بڑھنے لگا. اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی. اب وہ اس کے اندر نا اللہ نے توانائی روحانیت پیدا کر دی. یہ بھی جوان ہے, 14-15 سال عمر ہے. اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت عطا کر دیتا. جو بھی آتا. بادشاہ کا ایک درباری تھا, بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا, اندھا ہو گیا. کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گیا. بڑے علاج کرائے, شفا نہیں ہوئی. کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں میں. اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا, مسلمان ہونا پڑے گا. جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی بننا پڑے گا, دین پہ عمل کرنا پڑے گا. اللہ شفا دیتا ہے. اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھاؤ, مجھے شفا دے, میں تیار ہوں. اس نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے, طبرانی میں موجود ہے. اللہ نے اسے شفا دی, اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے, کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا حصہ نہیں ہوتی. اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے راستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے. سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے. ابھی